हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके लर्निंग में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, ये सेशन हम आप करा रहे हैं। आज का हमारा सेशन 28वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम 27 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं, जिसके हर प्रैक्टिस सेट के हम अंदर 50 क्वेश्चन आपको कराते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये साइंस का प्रैक्टिस सेट है और ये ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इसमें हमारा टारगेट है लगभग 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, कूलिज नली का ट्यूब का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। देखिए, ये जो हम प्रयोग करते हैं ये एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बर्फ़ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ़ क्या होता है। देखिए, बर्फ़ जो होता है ये अल्कोहल में तैरता रहता है और जल में डूब जाता है। ध्यान रखिएगा, बर्फ़ अल्कोहल में तैरता रहता है और जल में डूब जाता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है। देखिए, सबसे दुर्बल बल हमारा होगा गुरुत्वीय बल। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। गुरुत्वीय बल सबसे दुर्बल बल होता है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है, सापेक्ष गुरुत्व निम्न में से किसका अनुपात है। देखिए, सापेक्ष गुरुत्व किसका अनुपात है ये आपको बताना है। देखिए, सापेक्ष गुरुत्व हमारा पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व का अनुपात है। पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व का अनुपात। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक दावमापी को एक बेलजार में रखा गया है। उस बेलजार में वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है। देखिए, उस बेलजार में से वायु को धीरे धीरे निकालने पर पारे का स्तर बढ़ने लग जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पारे का स्तर बढ़ने लग जाता है। अगला चलते हैं। अगला हमारा है, किसी पिंड की उस गति को हम क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है। देखिए, उस गति को हम कहते हैं आवधिक गति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आवधिक गति हम उसको कहते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है, वर्षा सह कोटों और तंबुओं के लिए सामग्री में जलसह गुण का स्रोत होता है। ये क्या होता है। देखिए, ये होता है हमारा पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पृष्ठ तनाव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो आप हमें चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए अगला हमारा, जब बर्फ़ के दो घनों को आपस में दबाया जाए तो वे मिलकर एक घन बना लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें आपस में जुड़ने में मदद करता है। ये कौन सा करता है ये आपको बताना है। देखिए, ये करता है हमारा हाइड्रोजन आबंधन का बनना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन आबंधन का बनना हमें मदद करता है। चलिए अगला है, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने या गलाने में अधिक समय क्यों लगता है। देखिए, ये जो अधिक समय लगता है ये आपको बताना है। ये अधिक समय लगता है हमारा वायुमंडल का जो दाब होता है वो कम हो जाता है। यानी कि वायुमंडल का दाब कम हो जाता है। वायुमंडल का दाब कम हो जाता है, इस कारण से इसमें पकाने में ज़्यादा समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला चलते हैं। अगला है, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि। देखिए, प्रेशर कुकर में चावल का जल्दी पकने का कारण जो होता है वो हमारा होता है उसका जल का क्वथन दाब जो होता है उसका उच्च दाब। ये रहा उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होती है किसमें। देखिए, अधिक कैलोरी हमारा शरीर का ताप बनाए रखने में आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप शरीर का ताप बनाए रखने में आवश्यक होती है। यदि ये नेक्स्ट है, यदि दूध से क्रीम को हटाया जाता है तो इसका घनत्व कैसा हो जाता है। देखिए, जब हम दूध से क्रीम को हटाते हैं तो इसका जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है। घनत्व इसका बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, घनत्व बढ़ जाता है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला है, भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण कौन सा है। देखिए, भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण है सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सिस्मोग्राफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है। देखिए, 88 दिन में जो चक्कर लगाता है वो हमारा बुध है। बुध 88 दिन में चक्कर लगाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इज द
मैं बता दूं कि जो बुध ग्रह है ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, ध्यान रखिएगा। दूरी की तो इसकी दूरी लगभग, औसत दूरी लगभग 5 करोड़ और 80 लाख 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की दूरी है इसकी लगभग, अगर दूरी की बात की जाए तो। और सबसे नज़दीक है ये, 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है हमारा, आपको मिलान करना है। देखिए गामा किरणें का किससे हो जाएगा। देखिए गामा किरणें किसने दी थी, गामा किरणें दी थी बैकुरल ने, तो इसका राइट आंसर इसका बैकुरल हो जाएगा। एक्स किरणें हमारे रोंटजन ने दी थी, परावैंगनी किरणें हमारी दी थी रिटर ने, और दृश्य विकिरण हमारा न्यूटन ने दिया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वनस्पति प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है। देखिए ये प्रक्रिया हमारी हो जाती है हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हाइड्रोजनीकरण इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग, और सफ़ेद लेड उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है, इससे अलग। चलिए अगला हमारा एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है। एल्यूमिनियम अयस्क हमारा बॉक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बॉक्साइड हमारा मुख्य अयस्क होता है। चलिए अगला है भारी मशीनों का द राइट आंसर, ग्रेफाइट का हम प्रयोग करते हैं। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन चौदह का, यानी कि 6C14 का हम प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को हम कहते हैं। देखिए विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा कहलाती है हमारी अवशिष्ट क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अवशिष्ट क्लोरीन कहलाती है। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फोटोग्राफी ब्रोमाइड द राइट आंसर, सिल्वर ब्रोमाइड प्रयोग होता है। चलिए अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न धातुओं में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है। ये कौन प्रदूषित करती है, हमारी लेड यानी कि सीसा प्रदूषित करता है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। देखिए अशुद्ध कपूर को शुद्ध हम करते हैं ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा करते हैं। अगले पर चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका तरल स्थिति से ठोस स्थिति तक पहुंचने का विस्तार नहीं होता है, वो कौन सा होगा ये आपको बताना। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रण धातु, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मुद्रण धातु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन हमारा पृथ्वी से टकराने वाला परावैंगनी विकिरण किसके अवक्षय में के कारण होता है। देखिए ये हमारा है ओजोन के कारण, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ओजोन के कारण होता है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का आइसोटोप समस्थानिक, यानी कि आइसोटोप मतलब समस्थानिक है, क्या है। परमाणु रिएक्टर में जो प्रयुक्त वो हमारा होता है यूरेनियम 235, यानी कि यूरेनियम 235 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है गोबर गैस यानी कि बायोगैस के मुख्य घटक आपको बताने। देखिए गोबर गैस के मुख्य घटक हमारे हैं मीथेन और ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मीथेन और ब्यूटेन इसके मुख्य घटक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है। देखिए सोडियम को हम किसके नीचे रखते हैं, सोडियम को हम केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल के नीचे रखते हैं, ध्यान रखिएगा, मिट्टी के तेल के नीचे रखते हैं। ये अधिक क्रियाशील होने के कारण इसे मिट्टी के तेल के नीचे रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पर चलते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है। देखिए क्वेश्चन हमारा है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? देखिए टार्टरिक अम्ल हमारा इमली के अंदर पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल हमारा कहाँ पाया जाता है? ये हमारा सोरेल का वृक्ष के अंदर पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल हमारा दूध के अंदर पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल हमारा लाल चींटी के अंदर पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सॉरी एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को हम क्या कहते हैं? देखिए वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को हम वृक्षवासी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वृक्षवासी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं, वो कौन से हैं? देखिए वो जो रासायनिक द्रव्य हैं वो हमारा फेरोमोन है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, फेरोमोन हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अगला है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? देखिए किसके कारण होता है? ये हमारा होता है जैथोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जैथोफिल के कारण होता है। चलिए अगला है, अन्न एक समृद्ध स्रोत है, किसका? देखिए अन्न एक समृद्ध स्रोत है, ये स्टार्च के स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्च के। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? देखिए वायु के माध्यम से हमारा फैलता है ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लोसिस हमारा होता है तपेदिक, इसे हिंदी में बोलते हैं तपेदिक, ध्यान रखिएगा तपेदिक बोलते हैं। और इसे हम राज्य क्षमा भी बोलते हैं, राज्य क्षमा भी बोलते हैं, ये भी ध्यान। अगला हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? ये यकृत के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये यकृत के कारण होता है। चलिए अगला है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? देखिए रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, ये आपको बताना है। रक्त दाब का नियंत्रण राइट आंसर। अगले पर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, लॉक्ड जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? देखिए लॉक्ड जॉ यानी कि जो जबड़ा लॉक हो जाता है हमारा टिटनेस के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, टिटनेस इसका दूसरा नाम है, ध्यान। या फिर नाम, तीसरा नाम। चलिए अगला है, श्वसन प्रक्रिया को चाहिए, श्वसन प्रक्रिया द राइट आंसर पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चेचक होने का आपको कारण बताना है। चेचक किस कारण से होता है? देखिए चेचक हमारा बेरियोला वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बेरियोला वायरस के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नोट करते चलिएगा। चलिए अगला है, डायनासोर थे, डायनासोर कौन थे? देखिए डायनासोर जो थे वो हमारे सरीसृप थे, यानी कि सरीसृप प्रजाति के अंदर आते थे, और अब वो लुप्त हो गए, ये तो जाहिर सी बात है, सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये सरीसृप से बिलोंग करता था। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से जंतु पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है, कौन सा जंतु है? देखिए वो है हमारा चमगादड़, चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही बात। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आपको अगला क्वेश्चन बताना है, सूची मिलानी मतलब सही मिलान आपको करना है। रक्त से, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द
राइट आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर में रैम पूरी व्याख्या निम्नलिखित में से क्या। देखिए रैम की आपको फुल फॉर्म बता नहीं होती है किससे। देखिए ये जो चिप बनी होती है सिलिकॉन से बनी होती है। ओरेकल, ओरेकल क्या है। देखिए एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बताने। देखिए माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हमारे हैं पॉल एलन। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, पॉल एलन इसके सह संस्थापक हैं। अगर हम बात करें इनके संस्थापक की, संस्थापक कौन है। सह संस्थापक तो हो गए हमारे पॉल एलन, और संस्थापक आप सभी जानते होंगे शायद, संस्थापक इसके हैं बिल गेट्स, बिल गेट्स इसके संस्थापक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। देखिए कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, बिट सबसे छोटी इकाई होती है। तो देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कितने क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही किए ये भी हमें कमेंट कर दें। इस वीडियो का जो अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ जाकर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। और ये क्लास डेली सुबह 10 बजे होती है, तो इस क्लास को डेली लेना ना भूलें, डेली लें आपकी, और बताएं हमें कि कितना इम्प्रूवमेंट आपको हो रहा है। ध्यान रखिएगा कि ये क्लास आपके ICAR के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साइंस के कवर उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25, जिसमें से हम इसकी गारंटी लेते हैं कि 20 से ज़्यादा आप क्वेश्चन इन्हीं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। सो थैंक यू सो मच।